जुपिटर धन का कारक है। समाज में स्टेटस का कारक है। शरीर में जो है वो ऊर्ज का कारक है। हमारी पाचन क्रिया की स्ट्रेंथ का कारक है। नॉलेज का कारक है। जो भी हमारे पास सम्मान होते हैं, जैसे डिग्रीज भी एक सम्मान है और भी कोई सम्मान होते हैं, उन सब का कारक जो है बृहस्पति है। अल्टीमेटली बृहस्पति जो है वो आपको सोशल स्टैंडिंग देता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बताता है जी मैं फला फला जगह से जो है मैंने ये डिग्री ली हुई है, तो सामने वाला स्वाभाविक तौर से उसकी नॉलेज का, उसकी ज्ञान का, उसकी बौद्धिक क्षमता का एक जो है पैमाना समझ लेता है। ये उसके सोशल स्तर को निर्धारित करता है। इसी तरह से व्यक्ति जो है उसका जो सामाजिक स्तर है, सोशल स्टेटस है, वो उसकी जमीन, धन, दौलत, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। इसका कारक जो है वो बृहस्पति है। जो सामाजिक स्टेटस होता है, जैसे मान लीजिए कोई कहीं किसी गांव का सरपंच है, कोई जो है एमएलए है, कोई एमपी है, कोई मिनिस्टर है, कोई किसी चीज में सभासद है, कोई और नहीं तो किसी व्यापारिक संस्थान का ही वो लीडर है। जैसे एसोसिएशंस होती हैं उनका लीडर होता है, कोई कोई यूनियंस का लीडर होता है। ये उसके स्टेटस को दिखाता है, ये उसको बाकियों से भिन्न करता है। तो इसका कारक जो है वो बृहस्पति है। बृहस्पति के लिए भारतीय ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि अगर एक अकेला बृहस्पति जो है वो फेवरेबल हो और केंद्र में हो, तो बाकी सब ग्रह जो है वो कुछ भी कहते रहे, करते रहे, उसका कोई जो है बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होता। वो अकेला ही व्यक्ति को जो है वो एक सम्मानित, एक आदरणीय, एक जो है वो समृद्ध व्यक्ति बनाने में सक्षम होता है। बहुत सारी होरोस्कोप्स में ऐसा मैंने देखा है, सिर्फ ये बुक्स में नहीं लिखा हुआ, जो एम्पिरिकल एविडेंस है, जो एक्चुअली हम पत्रियां देखते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है कि अगर बृहस्पति स्ट्रांग है पत्री में, तो व्यक्ति अपने आप ही चाहे कहीं भी जन्मा हो, किसी भी परिस्थिति में जन्मा हो, उसको इस तरह के जो है वो आयाम, प्रकाम, रास्ते मिलते चले जाते हैं कि वो एक 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 करके अपने जीवन की सीढ़ी जो है वो ऊपर चढ़ता चले जाता है और एक बहुत विशिष्ट स्थान पे आ जाता है। और कोई भी ग्रह इस तरह के रिजल्ट्स नहीं देता। जो रिजल्ट्स बृहस्पति देता है, ज्यादातर जो आपको टीचर्स, प्रोफेसर्स, रिसर्च स्कॉलर्स मिलेंगे, उनका बृहस्पति बहुत प्रबल होता है। दूसरा, जो आपको समाज में माननीय व्यक्ति मिलेंगे, उनका भी बृहस्पति बहुत प्रबल है। और अगर प्रबल बृहस्पति है तो वो बृहस्पति अपने आप ही व्यक्ति को सीढ़ियां चढ़ाना शुरू कर देता है। अगर बृहस्पति लग्न में है, पंचम में है, नवम में है, तो इसके विशेष रिजल्ट्स होते हैं, राजयोग कारक बन जाता है ये। और
ऑफ कोर्स इस पे प्रभाव पड़ेगा कि बाकी ग्रह कैसे हैं, क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं, क्या कहानियां। लेकिन फिर भी बृहस्पति अकेला ही व्यक्ति को ऐसी पोजीशन में ले आएगा जहां पे कि वो माननीय हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे, वो सिर्फ जो है वो धन का होना नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो माननीय हो जाएगा। मतलब लोग उसका सम्मान करेंगे, उसको एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में देखेंगे, एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखेंगे। उससे किसी उसके साथ अपना संपर्क बता के लोग ऐसा समझेंगे कि हाँ, हम भी कुछ जो है सोसाइटी में स्तर रखते हैं कि हमारा ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध है, उससे लोग राय लेंगे। ये सब चीजें जो है बृहस्पति के दम पे होती है। पर अगेन, क्योंकि ज्योतिष बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी सरल भाषा में उसको भूल जाना जो है वो ठीक नहीं है। तो इसको आप और आगे समझिए। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अकेला एक बृहस्पति ही बाकी सब चीजों को सुपरसीड कर देगा। अभी का टेक्स्ट ऐसा बोलता है, टेक्स्ट ऐसा बार बार बोलता है कि केंद्रीयस्थ बृहस्पति अगर हो तो वह बाकी सब ग्रहों को गौण कर देता है और अपने रिजल्ट देता है। लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। बाकी सब प्लैनेट्स पे अपना रोल प्ले करेंगे और उसके हिसाब से ही जीवन के अलग अलग जो हिस्से हैं उनका जो कहानी है वो चलेगी। बृहस्पति जो है वो संतान का कारक ग्रह भी है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो विस्तार को बताता है। विस्तार का तात्पर्य है बड़ा करना। तो परिवार को बड़ा जो है वो तो संतान से ही किया जाएगा। तो ये जो है परिवार में संतान की उत्पत्ति का कारक होता है बृहस्पति। बृहस्पति की पोजीशन से ही हमें ये बात समझ आती कि इस प्राणी की कितनी संतान होगी, उस संतान का कैसा श्रेय होगा, उसका कैसा नाम धाम होगा, वो जीवन में कैसे स्तर पे पहुंचेगी। ये सब चीजें जो है वो बृहस्पति के दम पे होती है। तो बृहस्पति जो है वो संतान का भी कारक है। बृहस्पति जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज का कारक है, क्योंकि बृहस्पति जो है ये नवम भाव का कारक होता है। नवम का भी और दशम का भी। दशम प्रोफेशन होता है और नवम जो है वो हमारा भाग्य होता है, प्रारब्ध से बोलते हैं। तो जहाँ पे बृहस्पति नवम भाव में बैठा हो, वहां पे व्यक्ति एक अलग तरह से स्पिरिचुअल होता है। उसको जरूरी नहीं कि वो कुछ रिचुअल्स को फॉलो करता हो या किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता हो, सो एंड सो। स्पिरिचुअल होता है, वो जीवन मरण की कहानी को समझता है। इसे हमारी भाषा में बोले, वो ब्रह्म को समझने का प्रयास करता है और ब्रह्म को समझने में बहुत हद तक सक्षम भी हो जाता है। वो उसके लिए पढ़ता है, वो उसके लिए समझता है, वो उसके लिए गोष्ठियों में बैठता है, वो उसके लिए 10 आदमियों से बात करता है। कुल मिला के वो जो समझने का प्रयास कर रहा है, वो ब्रह्म को समझने का प्रयास कर रहा है और इस चीज को समझने का प्रयास कर रहा है कि इस जीवन के बाद मेरा क्या होगा और मैं क्या करूं जिससे कि इस जीवन के बाद मैं इस जन्म और मरण के चक्र से बच जाऊं। इस चीज को समझने वाला व्यक्ति होता है, रिलीजियस होता है बेसिकली। किसी का नुकसान करना, किसी को कष्ट देना, किसी को अनायास परेशान करना उसके स्वभाव का हिस्सा नहीं है। अगेन सब्जेक्ट अदर प्लैनेट्स इफेक्ट, बाकी ग्रहों का जो प्रभाव है उसको भी हम इसमें शामिल करना पड़ेगा। लेकिन अपने आप में अगर बृहस्पति नवम भाव में बैठा है तो व्यक्ति जो है वो हृदय का नरम होता है। वो चाहता है कि लोग जो है वो जिसको वो सहायता कर सके कर दे, जिसको जो सपोर्ट दे सके दे दे, और इन सब चीज़ों के
ऊपर वो काफ़ी एफर्ट अपने करता रहता है, कई बार अपनी क्षमता से आगे जाके भी एफर्ट्स कर देता है। मैंने कई बृहस्पति प्रधान व्यक्ति देखे जो कि जेब में अगर 100 रुपए होते हैं और देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है कष्ट में है, उसे शायद उससे ज़्यादा इन 100 रुपयों की आवश्यकता है, तो वो जेब से वो 100 रुपए निकाल के उस व्यक्ति की जेब में डाल देते हैं। चाहे खुद वो कोई भी कष्ट भोग लेंगे, लेकिन एक बार उसकी सहायता जरूर कर देना चाहिए। बृहस्पति एक बहुत बड़ा प्लैनेट है और इसके बहुत सारे सैटेलाइट्स भी हैं। इसका जो ऑरा में कलर आता है वो पीला आता है। ये हमारे डाइजेस्टिव एपरेटस को कंट्रोल करता है। जब ये डाइजेस्टिव एपरेटस को कंट्रोल करता है हमारे, तो इसकी स्ट्रेंथ पे ये डिपेंड करता है कि जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा स्टमक का एरिया है वहाँ पीला रंग कितना फॉर्म होता है, क्योंकि पीले रंग से ही हमारी जो सारी डाइजेशन होती है। पीला रंग कितना फॉर्म होता है और कितना स्ट्रॉन्ग वो पीला रंग होता है, कितनी देर तक रहता है, इस पे निर्धारित करेगा कि हमारी डाइजेशन कैसी है। बहुत सारे व्यक्ति आप देखेंगे जो बहुत उम्दा भोजन करते हैं, बहुत हाई क्वालिटी का भोजन करते हैं, लेकिन उनका शरीर जो है वो जब उसमें शरीर में जो है शक्ति नहीं दिखाई देती, शरीर कमज़ोर दिखाई देता है, तो देखने में भी जो है वो कमज़ोर दिखाई देते हैं, जल्दी थक जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि जो वो खा रहे हैं उसको जो स्टमक है वो प्रॉपर एनर्जी में जो है कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। अगर बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है तो वो उसको एनर्जी में चेंज करेगा, अगर बृहस्पति वीक है तो वो नहीं करेगा। अगर बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है व्यक्ति का, तो वो अगर भोजन बहुत हाई क्वालिटी का नहीं भी कर रहा तो भी उसकी पाचन क्रिया इतनी स्ट्रांग होगी कि जो भी कुछ वो खा रहा है वो उसके शरीर को लगेगा तो शरीर स्ट्रांग होगा, प्रबल होगा, व्यक्ति जो है एक्टिव दिखेगा, थका हारा गिरा पड़ा नहीं दिखेगा। बृहस्पति के और भी कई आयाम प्रकार हैं। बृहस्पति के जो देव हैं वो स्वयं विष्णु जी हैं, क्योंकि विष्णु जी हैं तो विष्णु जी का जो कार्य है वो है संसार को चलाना, और संसार चलाने के लिए विष्णु जी जो है उनका जो बहुत सारी मटेरियल चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो वो सभी चीज़ों की जो स्वामी देव हैं, जो स्वामी ग्रह बन जाते हैं, वो बृहस्पति बन जाते हैं। जैसे द्रव्य, धन, जो भी आपके पास व्हीकल्स हैं, प्रॉपर्टी है, घर में अनाज पड़ा है, ये सब बृहस्पति के जो है कारक होते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें आपके पास होंगी तभी आप जो है वो समाज में अपने धर्म का जो है वो ठीक से निर्वाह कर पाओगे। हमारा शास्त्र बोलता है कि जो धन है उसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि अगर धन होगा आपके पास तभी तो आप अपने जो सामाजिक दायित्व है, जो धर्म है, उसका निर्वाह कर पाओगे। अगर आपके पास धन ही नहीं होगा तो आप अपने सामाजिक कार्यों का, अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह कैसे करोगे। उनको देने वाला जो ग्रह है वो बृहस्पति है। इसलिए बृहस्पति को स्ट्रेंथन करना भारतीय ज्योतिष में बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसका तात्पर्य कहीं भी ये नहीं है कि हर व्यक्ति को प्रभात पहना देना तो आप सोचें कि बस हो गया। केस टू केस डिफर करता है। बृहस्पति का रोल हर पत्री में होता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये पत्री जो है ये तो शनि प्रधान है, तो इसमें जो बृहस्पति है वो शत्रु ग्रह हो गया, ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा नहीं होता। जो भी 9 के 9 ग्रह हैं
वो हर व्यक्ति पे हर समय प्रभाव डाल रहे हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो कौन से ग्रह से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अगर किसी व्यक्ति की पत्री में बृहस्पति प्रभाव नहीं दे रहा तो ऑटोमेटिकली बृहस्पति के तो सारे कारकत्व भी खत्म हो जाएंगे। अगर बृहस्पति के सारे कारकत्व खत्म हो जाएंगे, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया, तो अकेला शनि क्या कर लेगा या अकेला बुध भी क्या कर लेगा। सभी का जो मिला जुला प्रभाव है वो हम व्यक्ति के ऊपर अंततः देखते हैं। उसी को देखने से, उसी को समझने से हमें इस बात का एहसास होता है कि ये व्यक्ति जो है ये जीवन में किस स्तर तक पहुंचेगा। और इसके लिए बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विष्णु जी की पूजा की जाती है। विष्णु जी के डायरेक्टली हमारे यहाँ पे मंदिर बहुत कम हो गए, तो राम जी की पूजा की जाती है, कृष्ण जी की पूजा की जाती है। उससे जो है विष्णु जी, क्योंकि दोनों विष्णु अवतार हैं, तो विष्णु जी जो है प्रसन्न होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके साथ में आप पुखराज पहनिए, पीले रंग का ज्यादा यूज करिए, हल्दी का बहुत ज्यादा यूज करिए। ये सब चीजें जो है बृहस्पति को प्रबल करेंगी। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जो कि आजकल पीछे बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे बोला, बहुत सारे मैसेजेस पे आते हैं, ईमेल्स पे आते हैं ऐसी, जो कि ऐसा बोलते हैं कि बृहस्पति का रत्न पहनने से व्यक्ति मोटा हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझिए, कोई भी ग्रह अगर बहुत फेवरेबल होगा वो नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देगा, वो ऑन द कॉन्ट्री अच्छे रिजल्ट देगा। और अगर बृहस्पति प्रबल है तो आपकी जो चक्राग्नि है, जो पेट की आग है, जो पाचन क्रिया है, वो सुचारू होगी। अगर आपकी पाचन क्रिया सुचारू है तो स्वाभाविक रूप से ही आप जो है वो हेल्दी दिखेंगे, मोटे नहीं दिखेंगे। हेल्दी और मोटे में फर्क होता है। हेल्दी होता है सुडौल, और जैसा शरीर होना चाहिए वैसा शरीर। मोटा होता है कि शरीर जो है वो एबनॉर्मल शेप में आ गया। जो शरीर एबनॉर्मल शेप में आ गया वो एक प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन सुडौल शरीर तो हमेशा ही अच्छा है और होना चाहिए। वही तो व्यक्ति को, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, सौंदर्य देगा। स्केल्टन तो कोई सौंदर्य नहीं देगा ना, कि हड्डियों का ढांचा है वो बहुत जो है वो अच्छा लग रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो सुडौल शरीर को देने वाला जो ग्रह है वो इनडायरेक्टली बृहस्पति हो जाता है। बाकी हर केस में अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन बृहस्पति का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो पाचन क्रिया को देख रहा है, हमारे शरीर के मध्य एरिया को देख रहा है, जहाँ पे शरीर जो हम भोजन करते हैं वो अलग अलग जूसेस में अलग अलग तरह से मेटाबॉलिज्म के उससे वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हमारे शरीर को रेगुलर चलाने के लिए भी, हमारे शरीर में जो मांसपेशियाँ सेल्स जो है वो बढ़ते रहते हैं, उनको दोबारा रिचार्ज करने के लिए भी, सभी चीज़ों में जो हम खाना खाते हैं वो एनर्जी यूज होती है। तो उस एनर्जी को खाने से एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो कार्य है वो बृहस्पति का क्षेत्र है। तो बृहस्पति प्रबल व्यक्ति को मोटा नहीं करेगा, सुडौल करेगा।